एक गरीब महिला अपने पति की मृत्यु के बाद गहरे दुख में डूबी हुई थी। वह शिव की अटूट भक्त थी और उसने अपनी पीड़ा को साझा करने के लिए शिव का आह्वान किया। उसने सीधे कहा, हे महादेव, क्या आप मेरे पति को वापस नहीं ला सकते? लोग कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा से मूर्तियों में प्राण डाले जाते हैं। क्या यह सच है? यदि ऐसा है तो आपको तो मेरी प्रार्थना सुननी चाहिए। तने उसकी आवाज में मुस्कान की उम्मीद थी, पर महादेव ने उसकी बातों में छिपे आशा के भ्रम को समझ लिया। महादेव ने उसकी आत्मा की गहराई में झांका और उत्तर दिया, देवी, नैतिकता के नियम हमेशा एक समान रहते हैं। तुम जो मांग रही हो वह मुक्ति के सिद्धांत को नहीं समझती। जो कुछ भी होना था वह पहले से ही हो चुका है। मैं यह नहीं कह सकता कि लोग मेरी मूर्तियों में प्राण डालते हैं, परंतु तुम समझो कि यह सब केवल एक बाहरी दिखावा है। वे ऐसा कहते हुए उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, यह दर्शाते हुए कि सच्ची खुशी और शांति केवल आंतरिक ज्ञान से मिलती है। महिला को इस बात का एहसास हुआ कि वह अपने भावनात्मक आवेग में एक सच्चाई को भूल गई थी। उसने कहा, महादेव, मुझे क्षमा करें। मैंने अनजाने में सच को ग्रहण करना भूल गई। आप अनंत हैं और शरीर का आना जाना केवल छाया है। उसने सुझाव दिया कि आजकल के धर्म के ठेकेदार परम सत्य को विकृत कर देते हैं। शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अगर शिव इतने सस्ते होते तो वह शिव नहीं होते। अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो तुम्हें अपनी बुरी इच्छाओं, हिंसा और लोभ का त्याग करना होगा। जब तुम यह करोगी तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची आध्यात्मिकता बाहरी अनुष्ठानों और दावों से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और धार्मिकता से प्राप्त होती है। यह हमें अपने रिश्तों में गहराई लाने, अपने कार्यों के प्रति सचेत रहने और वास्तविकता के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। शिव के संदेश में मौजूद गहराई हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति की पहचान हमारे हृदय की शुद्धता द्वारा होती है, न कि केवल बाहरी समारोहों से।